नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुत से, और रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है उस रिवायत के। वो फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुत्ता तुम्हारे किसी बर्तन से पी ले तो इसको 7 मरतबा धोना चाहिए। बहरहाल इस रिवायत से ये मालूम होता है कि कुत्ते का जूठा जो है वो नापाक होता है। पहली बात तो ये है कि कुत्ता अगर किसी चीज़ में मुंह लगा ले तो वो चीज़ नापाक हो जाती है और उसका धोना जो है वो ज़रूरी है। हज़रात शवाफ़ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक जो है 7 मरतबा धोना ज़रूरी है, और हमारे हनफिया के नज़दीक जो है वो 3 मरतबा धोना ज़रूरी है। हमारी दलील जो है वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत है जिसमें 3 मरतबा धोने का हुक्म आया है। इस रिवायत में जो 7 दफ़ा धोने का हुक्म हुआ है तो 7 दफ़ा धोना हम अहनाफ के नज़दीक जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये 7 दफ़ा धोना इस्तिहबाब पे दलालत करता है, यानी 7 दफ़ा धोना मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। 3 दफ़ा फ़र्ज़ है और 7 दफ़ा धोना जो है ये मुस्तहब है। उसकी वजह यह है कि जब 3 दफ़ा आप धो लेंगे तो 3 दफ़ा धोने से बर्तन पाक हो जाएगा, लेकिन कुत्ता जो है ये ऐसा मूज़ी जानवर है कि इसमें ऐसे जरासीम पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से बर्तन के जो क्या कहते हैं उसमें वो जरासीम बर्तन में मुंतकिल हो जाते हैं। जब तक आप उसको 7 दफ़ा नहीं धोएंगे तो उसके जरासीम जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए उलमा अहनाफ कहते हैं कि इसको 7 दफ़ा धोया जाए। तो इस तरह अगर ये तदबीक की जाए तो दोनों रिवायतों पर अमल भी हो जाता है, और बेहतर भी यही है कि इसको 7 दफ़ा धो लिया जाए ताकि बिल्कुल ही बंदा जो है वो शक व शुबे से जो है वो बाहर निकल आए। लेकिन बहरहाल अगर किसी ने 3 दफ़ा भी धो लिया तो 3 दफ़ा धोना भी जो है उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि फ़र्ज़ जो है वो अहनाफ के नज़दीक 3 मरतबा ही है। कुत्तों को इससे ये भी मालूम होता है कि मुसलमान मुआशरे में जो है वो कुत्ते से नफ़रत यानी इतना मोहब्बत और इतना शगफ़ उसके साथ नहीं होना चाहिए कि वो आपके खाने पीने के बर्तनों में भी खा पी रहा है, आप उसी बर्तन में जिसमें आप खुद खाते पीते हैं उसमें उनको खिलाते पिलाते हैं। इसी तरह बच्चों के साथ वो खेलते हैं, हत्ता कि आजकल तो यहाँ तक देखने में आया है कि कुत्ता इंसानों को चाट भी रहा है, बच्चों को चाट रहा है, बच्चे साथ इस तरह की। तो एक जो फितरत सलीमा है उसको बड़ी कराहत महसूस होती है इससे। तो बहरहाल इससे बचना चाहिए। अगर अहादीस को देखा जाए तो वो तो उस यानी इस्लामी नुक्ते नज़र से तो है ही ठीक नहीं ये फ़ेल और ये तरीक़ाकार। लेकिन आज जो जदीद साइंस है उसने भी ये साबित कर दिया है कि कुत्ते में जरासीम पाए जाते हैं, और ऐसे जरासीम होते हैं जो दूसरे में मुंतकिल होते हैं, हत्ता कि मौत का सबब और ज़रिया भी बनते हैं। लोग अपने ज़िंदगी से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालू हमें शरीयत मुतहरा के इन पाकीज़ा और मुनव्वर उसूलों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।